और आपके साथ साथ जम्मू का जितना भी हमारा लोकल मीडिया है, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, विदाउट एनी पर्सनल इंटरेस्ट डेली वेजर के मुद्दे को हाईलाइट करने में, सरकार तक पहुंचाने में। ये शायद हमारे जम्मू कश्मीर के डेली वेजरों की बदकिस्मती है कि ऐसी सरकार हमें मिली है जिसने सब कुछ देखते हुए भी आंखें बंद कर ली, सब कुछ सुनते हुए भी कान बंद कर लिए। दो बार हमारे टॉप ऑफ दी चेयर पे बैठे हुए आज जी मनोज सिन्हा जी वादा करने के बाद मुकर गए। डेली वेजर आज भी जहां 30 साल पहले खड़ा था, आज भी वहां खड़ा है। और आपने कहा कि अब विधानसभा के चुनाव हैं तो बयानबाजी जो हो रही है, तो हम भी देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े बयानवीर पैदा हो चुके हैं कि कोई कह रहा है हम पहली कैबिनेट में करेंगे, कोई कह रहा है मैनिफेस्टो भी जारी हो रहे हैं, कोई 6वें नंबर पे रख रहा है, कोई 18वें नंबर पे रख रहा है। लेकिन वही सवाल, जैसे आपने खुद ही सवाल खड़ा कर दिया कि ये लोग पहले ही सत्ता भोग चुके हैं। कुछ एक लोग हैं जिन्होंने कपड़े बदल लिए, कपड़े बदलने मतलब कि पार्टी बदल ली, और वो भी आज उनके भी बयान आते हैं कि इनके साथ पुरानी सरकारों ने गलत किया है, हमारी सरकार आएगी तो हम इनके साथ जस्टिस करेंगे। जो खुद करने वाले लोग हैं, जिन्होंने डेली वेजर का सत्यानाश किया और जिनके कारण, पर्टिकुलर जिनके कारण डेली वेजर आज 10 साल बर्बाद कर चुका है, वो शख्स जब इस तरीके की बयानबाजी करता है तो साफ अंदाजा लगा सकते हो कि भविष्य में भी कुछ होने वाला नहीं है। 1 अक्टूबर तक सबके बयान आएंगे, सब डेली वेजर को पक्का करेंगे। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि 1 अक्टूबर के बाद, मैं आपको बता रहा हूं, ऑन मीडिया कह रहा हूं, नहीं डेली वेजरों के बारे में कोई सोचेगा, ना ही डेली वेजरों की कोई बात करेगा। ये आप मेरे से गारंटी ले सकते। आपका ये कहना है कि जो 2014 में आपने बयानबाजी सुनी या 2005 में बयानबाजी सुनी, जब कांग्रेस की एनसी की सरकार थी, फिर बीजेपी की सरकार आई, पीडीपी की सरकार आई, सबने वादे किए, आपको लग रहा है वो जुमले आज भी चलते रहेंगे, आगे भी चलते रहेंगे? बिल्कुल चलते रहेंगे। देखिए, अभी आप बड़ी मजेदार बात है, कांग्रेस का परसों मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ, हमें बहुत बड़ी उम्मीद थी, विपक्षी पार्टी है, सरकार को घेरने का पूरा प्रयास करेगी। और उनके नेता जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, टोनी जी और भल्ला साहब, जो जम्मू के मेन 2 बड़े चेहरे हैं, और हर जगह वो डेली वेजर की बात कर रहे हैं। और पिछले दिनों जब राहुल गांधी जी बसंतगढ़ में रैली करके गए, तो वहां उन्होंने खुद जिक्र किया कि हमारी सरकार आएगी, हम डेली वेजर को रेगुलाइज करेंगे, इनकी सैलरी बढ़ाएंगे, इनका मसला हल करेंगे। जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखा तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में डेली वेजर का जिक्र तक नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में 6वें नंबर पे डेली वेजर का मुद्दा रखा हुआ है। बहुत अच्छी बात है, रखा है, लेकिन इतिहास उठा के देख लो, मैक्सिमम टाइम जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस की हुकूमत रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत रही है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत के अंदर एक भी डेली वेजर जो है वो रेगुलाइज नहीं हुआ है। कैसे विश्वास करें? 2008 में जब उमर अब्दुल्ला साहब इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, सीएम पद के दावेदार थे, उन्होंने ही बयान दिया था कि हमारी सरकार आएगी, हम हर एक घर के किसी एक शख्स को सरकारी नौकरी देंगे जो 8वीं पास होगा। ये उमर अब्दुल्ला जी का बयान था 2008 में। उसके बाद सरकार आई, कोलिशन में सरकार बनी, और 6 साल तक उमर अब्दुल्ला जी ही चीफ मिनिस्टर रहे। जब उनके पास डेली वेजर का मुद्दा 2014 में कैबिनेट में गया, तो उन्होंने 2 मुद्दे थे, एक 58 साल से 60 साल एज करनी थी, रिटायरमेंट एज, और एक डेली वेजर का था। डेली वेजर जो कि 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज था, उनकी तरफ उमर अब्दुल्ला जी का ध्यान नहीं किया। जो उनके सेक्टर के अंदर जो एम्प्लॉइज थे, जो ऑलरेडी 40-40 हजार 50-50 हजार सैलरी ले रहे थे, उनको उन्होंने प्रेफरेंस दी, उनके 2 साल रिटायरमेंट एज बढ़ा दी, जिस वजह से डेली वेजर उस वक्त भी छूट गया। और आज वो डेली वेजर, आप वही, मैं जैसे मैंने कहा कि, और आपने भी ये बात की कि सरकारें, पॉलिटिकल पार्टीज तो वही पुरानी है, वादे पहले भी वही किए हुए थे और आज भी वो वादे किए जा रहे हैं, लेकिन डेली वेजर इसमें तलाश करने की कोशिश कर रहा है कि उनके लिए क्या कुछ है, मिल कुछ नहीं रहा है। मेरे साथ शशि जी हैं। शशि जी, आपको क्या लगता है, हर घर
जल की बात की जाती है, नल की बात की जाती है। नल तो सरकार जो है पाइपें लगाकर जाल बिछाकर अपने 13,000 करोड़ का जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उसमें तो वो कर लेंगे, लेकिन जो इस स्कीम्स के साथ जुड़े हुए हैं, आज जम्मू कश्मीर में तकरीबन 6500 स्कीम्स जो है वो डेली वेजेस की चल रही है, उन सबको आप लोग डेली वेजेस ही पक्का कर जो चला रहे हो, डिपार्टमेंट्स आप लोग ही चला रहे हो, लेकिन ये लीडर भी यही कहते हैं कि ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इंसानियत के तौर पर इसको डेली वेजर को देखना चाहिए। क्या लग रहा है कि जो नेता लोग आज जो बयानबाजी कर रहे हैं वो इंसानी तौर पर आपकी इस पीड़ा को समझ रहे हैं कि डेली वेजर कितना बड़ा अभिशाप जो आपके साथ जुड़ा हुआ है? हरमीत जी देखिए, शुक्रिया, आपने हमारे सभी भाइयों को बुलाया और आज आप इस मसले के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ, हम लोग इरिगेशन डिपार्टमेंट से हैं, जो कि ये जो कैनाल चल रही है, हमारा काम होता है फसलों को पानी देना। ये जो आपने कहा कि हर घर जल, ये पीएचई डिपार्टमेंट वालों का काम है, हम इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले हैं, हमारा काम होता है कि फसलों तक पानी पहुंचाना। हमारे जितने भी साथी हैं वो बेचारे बड़ी मेहनत से ये काम कर रहे हैं। राजा महाराजाओं के समय से ये कैनाल चल रही है और आपको तो ये आप बड़ी भांति जानते हैं, आरसपुरा के लास्ट जो बॉर्डर है वहां तक जो हमारी कैनाल है ये चलती है, नहरें चलती हैं, ट्यूबवेल्स चलते हैं। ये जो बड़े डंके बजाते हैं, आरसपुरा की प्योर बासमती हमारी फॉरेन तक जाती है, पहुंचती है, सभी दुनिया जानती है और सबको पता है। मगर आपने मुझसे सवाल कहा कि देखिए अभी ये जो लीडर साहिबान है ये बड़े डंके बजा रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, जैसे मेरे भाई ने पहले ही बता दिया कि इनके डंके बजाने से क्या होगा। इन्होंने आज तक हमारा शोषण ही किया, ना कि हमारा कोई मसला हल किया है। देखिए, हमने हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी आते हैं जम्मू कश्मीर में, दौरा करते हैं और वो बड़ी गूंज के साथ और ललकार रैली करते हैं और उसमें कहते हैं कि डेली वेजरों का जो मसला है जम्मू कश्मीर में, 65,000 डेली वेजरों का जो संगीन मसला है उसको हम हल करेंगे। मगर हरमीत जी, हम ये तो ऐसे ही देखते रहे। ये तो आप 2014 की बात कर रहे हो, बिल्कुल अब तो बिल्कुल बयानबाजी नहीं शुरू होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी बात के ऊपर आ रहा हूं। और देखिए, माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हरमीत जी, मुझे ये बताइए, हम 2100 के ऊपर लगे थे, मेरे पास पूरे ऑर्डर पड़े हुए हैं, मैं आपको एक एक ऑर्डर दिखाऊंगा। मैंने देखा बीजेपी के बड़े बड़े आलाधिकारी, बड़े बड़े मंत्रीगण कहते हैं ये 250 पे लगे थे, ये 500 पे लगे थे। अगर हम 250-500 पे लगे थे तो आप हमें, हम आप अपने ऑर्डर दिखाते हैं। आप लोगों ने ही कैबिनेट में बैठ के ऑर्डर किए हैं, तो आज आप कहते हो कि ये बैकडोर एंट्री है, कोई कहता है ये पाक की गारंटी है। हम लोगों को वो तो ये कहते हैं कि हमने 9,000 रुपए तक इनको पहुंचाया है, वो बीजेपी सरकार ने ही तो पहुंचाया है। हरमीत जी, ये बिल्कुल गलत कहते हैं, इन्होंने कोई हमें 9,000 तक नहीं पहुंचाया। आप नहीं मानते इन्होंने? हम नहीं मानते। जो ऑर्डर हुए हैं, जो आपकी तनख्वाहें बढ़ी हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार में भी तो बढ़ी हैं, जो 6500 से 9,000 रुपए तक आप आए, 9300 तक। और सर देखिए, ये 11 रुपए बढ़ाना ये तो पे है, ये तो हमारे साथ बदा मजाक हुआ है कि 11 रुपए बढ़ा दिए। इससे हमें हमारा क्या बनेगा? आप हमें ये बताइए, जम्मू को ये स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट ला रहे हैं, जम्मू में इतना काम चल रहा है, मुझे ये बताइए आज 9,900 रुपया लेने वाला आदमी कहाँ 5,000 बिजली का बिल भरेगा? हम अपने बच्चों को खाना खिलाएं, अपने माँ बाप की सेवा करें, या हम अपने किसी रिश्तेदारों के घर जाए, 9,000 में 9,900 में हम ऐसा काम कर सकते हैं? मगर ये बड़ी अपनी हवाई में बातें करते हैं और बड़ी छाती ठोक के कहते हैं कि ये हमने किया। फिर उसके बाद देखिए, इन्होंने हम लोगों को बेवकूफ बनाया। जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के डेली वेजर हैं, इन्होंने कहा आप अपनी फाइलें लेके हमारे बीजेपी कार्यालय में आ जाइए। उस पर भी आऊंगा मैं आपसे, उस पर भी सवाल पूछूंगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने बोला कि डाटा जो है वो सारा मांगा गया था, सारा डाटा वहां पर बीजेपी ऑफिस में जो पहुंचाया, सरकारी तंत्र तक जो। हरमीत जी, वहां इतने बड़े महान दिग्गज नेतागण बैठे थे, हमने कहा कि भाई देखिए, हमारी डिटेल तो आप बार बार मंगाते हैं, मगर सर इसके ऊपर काम कुछ भी नहीं होता है। हमारी एमएसयू या
अगर हम लोग बैकडोर एंट्री थी तो हाँ आप लोगों ने हमारी एनआईसी क्यों की? हमें बाहर निकाल देना था, बाहर का रास्ता दिखा देना था। 30 साल डिपार्टमेंट में काम करने के बाद आज हमें बच्चे पूछते हैं पापा क्या हुआ आपका, होना क्या हमारा? हम तो उनके सामने मुंह भी नहीं उठा सकते, कभी रिश्तेदारों के घर भी नहीं जा सकते। देखिए इन्होंने हमें टैग लगा दिया है, डेली वेजर का टैग लगा दिया है। और मेरे सुना बड़े अभी आज जैसे मेरे भाई ने कहा अभी हमारे, मैं नाम लेने से पीछे नहीं प्रेज करूंगा। देखिए हमारे देवेंद्र राणा साहब कहते हैं कि 10 दिन के अंदर अंदर हम इनका मसला हल करेंगे। मैं आपको एक वो मैं बयान आपको सुना दूं। वो ये कहते हैं कि जैसे ही बीजेपी की सरकार बनेगी पहली कैबिनेट में 10 दिन के अंदर अंदर हम सारे डेली वेजर पक्का कर देंगे, नहीं करेंगे तो हम इनके साथ इस्तीफा भी दे देंगे और इनके साथ भी बैठेंगे। हमारे साथ बैठ के करना क्या है सर? हमारे साथ बैठ के क्या? ये शशि जी, ये विधानसभा चुनावों के बीच में ये बयान क्यों आ रहे हैं? आप लोग तो सर जितने डिपार्टमेंट मेरे साथ आप लोग बैठे हो 1.5 साल से ऊपर ही हो गया आप लोगों को, 2 साल प्लस हो गया। ये नेता लोग तब क्यों नहीं आए? हरमीत जी मैं उसी बात मुद्दे पे आ रहा हूँ। देखिए 2 साल हमारे पीएचई के भाई बैठे, 1.5-2 साल हम इरिगेशन वाले बैठे, स्टेट वाले बैठे, तब हमारे पास कोई नेतागण नहीं आया, तब कोई नहीं आया। कल कहते हाँ हो जाएगा इनका मसला हल हो जाएगा, सेंटर में इनकी फाइल गई। मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि आज दिन तक वो कौन सा ऐसा जहाज है, वो आज तक कौन सी ऐसी ट्रेन है जो यहां से हमारी फाइलें लोड करने में इनको इतना समय लग रहा है, वहां तक नहीं पहुंचे। फिर अभी सुनने में आ रहा था नहीं जी आपकी जो फाइलें हैं वो दिल्ली में पहुंच गई हैं। अगर दिल्ली में पहुंच गई हैं तो भाई हमारा ऑर्डर लेके आओ। माननीय प्रधानमंत्री जैसे ही जम्मू का दौरा करते हैं तो ऐलान होना चाहिए, तो हमारे भाइयों का भी जो सिस्टम है वो चले। हमारे डेली बेसिस जितने भाई हैं वो सभी निकलते बाहर, निकलते खुशी खुशी से, हम भी जाते। हमें बोलने की जरूरत नहीं थी इन लोगों को कि भाई हाँ हम आपका हाँ आप हमारी सपोर्ट करो। अच्छा, मेरे साथ स्टेट डिपार्टमेंट के बैठे हुए हैं। आप लोगों ने तो डाटा, आप कह रहे हो डाटा जो है सारा भेजा जा रहा है, दिल्ली तक डाटा पहुंचा नहीं है, आप कह रहे हैं पहुंच भी गया, आप जिस तरह आप कह रहे हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, स्टेट डिपार्टमेंट के मेरे भाई हैं मुख्तियार वानी जी, ये कैबिनेट के डिसीजन जो है काफी बार दिखा चुके हुए हैं, मेरे चैनल पे कई बार दिखा चुके हुए हैं। क्या लगता है कि 3 डिसीजन आने के, ये डिसीजन थे क्या कैबिनेट के डिसीजन? क्या इसमें ये था कि स्टेट डिपार्टमेंट के जो 446 जो जम्मू कश्मीर के मिला के जो स्टेट डिपार्टमेंट के डेली वेजर बनते हैं इनको पक्का कर देना चाहिए, ऐसा कुछ लिखा था इस पे, या लिखा था कि नहीं अभी 15-20 साल और लगेंगे इनको पक्का करने? अमीर जी, सबसे पहले मैं आपके दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। और आपके जो सवाल हैं, हमें क्या करें, हमारी ऐसी कोई हालात तो नहीं है, लेकिन हम आपका जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर, ये एक ही मेरा नहीं है बल्कि 61,000 परिवारों का जो आज जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 25 सालों से आपने देखा, पूरे भारत के अंदर इस टाइम हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ और सबका विकास। और आपने हमें बहुत अच्छा सवाल पूछा कि आपके पास जो बार बार पिछले 10 सालों से हम मीडिया की, वो कोई भी चैनल नहीं है जिस चैनल में हमें बार बार वो बताते हैं, बार बार चिल्लाकर जहां के हमारा गला फट चुका है। हमने आपके सामने, आज भी मेरे हाथ में सामने पड़ा हुआ है कैबिनेट डिसीजन। मैं इसी बीजेपी सरकार को जम्मू कश्मीर के अंदर आपके चैनल के जरिए पूछना चाहता हूं कि भाई जम्मू कश्मीर का कैबिनेट डिसीजन जो है वो क्या है? वो कोई धारा है या कैबिनेट डिसीजन एक परिवारों को, यहाँ पर जैसे आपने देखा हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का कई मर्तबा बीजेपी वाले आज भी बड़े बड़े चैनल्स हो, एक बदकिस्मती की बात है, गरीब की आज अगर सुनवाई है वो आप जैसे चैनल्स आज हमारी गरीब की आवाज उठाते हैं। वो बार बार जम्मू कश्मीर के अंदर वो कोई भी चैनल, वो कोई भी टीवी जो रात के 12 बजे लगाओ और बीजेपी वाले चिल्ला कर कहते हैं जम्मू का विकास, जम्मू नया है। मैं पूछना चाहता हूं, ये तो पिछली सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर बैठी थी, चलो पिछले तो घोटाले थे। मैं आपको चैनल के जरिए पूछना चाहता हूं, जो 3 कैबिनेट डिसीजन स्टेट डिपार्टमेंट के डेली वेजर के पास है, आपने देखा यही बीजेपी वाले कई मर्तबा कहा पिछली सरकारों ने पाप किया है। अरे सरकारें अगर कैबिनेट डिसीजन करते थे वो क्या बैग
ऑर्डर थे वो फेक ऑर्डर है। हम आज भी कहना चाहते हैं हमारे कैबिनेट डिसीजन के ऊपर एक सीबीआई जांच करवाई जाए, कौन से डिसीजन थे, या बेंच पर होते थे या कोई ब्यूरोक्रेट अफसर था, कैसे दिए जाते थे। हम इनको पूछना चाहते हैं जिन डिपार्टमेंटों के पास कैबिनेट डिसीजन है, और भी हमारे जो भाई है बंधु जितने भी हमारे साथी है, हम नहीं कहते हैं कैबिनेट डिसीजन 61,000 बार बार आपने देखा इन्होंने बायोमेट्रिक्स का पैनल बनाया जम्मू कश्मीर के अंदर, हमारा आधार कार्ड लिया, उसके बाद हमारे फिंगरप्रिंट लिए। हम टेलीविजन का विकास करना चाहते हैं। और आज देख रहे हैं आप जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन, जब भी कोई एमपी का इलेक्शन हो या कोई भी हो, वो कोई भी इलेक्शन नहीं हो जब भी बीजेपी वालों ने, क्योंकि बार बार इलेक्शन और हर पार्टी ने हमारे साथ गद्दारी तो की, लेकिन बीजेपी भी गद्दार निकली। हर इलेक्शन में इन्होंने कहा जैसे इलेक्शन होते हैं हम टेलीविजन का मुद्दा हल करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं ये आज भी भारत के अंदर हमारी भारतीय जनता पार्टी वालों की जो सरकार है, पूरे भारत के अंदर कहते हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर कि हम यहाँ पर सरकारें चलाना चाहते हैं, हम नया जम्मू बना रहे हैं, विकास कर रहे हैं। और मैं पूछना चाहता हूं आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को डोडा में जाने की क्या जरूरत है, हर घर जाने की क्या जरूरत है, हर गली में नारा गूंजने की क्या जरूरत है। अगर विकास किया होता, इन मसलों को देखा होता, आज डोडा में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज हमारे अमित शाह जी जो 64 इंच की छाती कह रहे हैं, वो आपने देखा रामबन में जा रहे हैं, डोडा में जा रहे हैं, किश्तवाड़ जा रहे हैं, राजौरी में जा रहे हैं, जम्मू में आ रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता को एक बेवकूफ बनाने की बात कर रहे हैं। आप लोगों को उम्मीद थी कि ये जितनी रैलियां हो रही हैं, इन रैलियों में बयानबाजी तो नेता लोग कर रहे हैं, लेकिन जो केंद्र के मंत्री आ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी सरकार के आ रहे हैं या कांग्रेस के आ रहे हैं या किसी भी पार्टी के आ रहे हैं, क्या उम्मीद थी कि वो डेली वेजर के लिए भी उस बड़े मंच से जो है कुछ सुनने को मिलेगा, कि डेली वेजर के लिए भी वो कुछ बोलेंगे? कुछ उम्मीद थी और मिला उस उम्मीद में कुछ उन्होंने बोला आप लोगों के लिए डेली वेजर्स के लिए? हरमीत जी, बदकिस्मती की बात है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आपने देखा बहुत दिन हो गए हमारा धरना प्रदर्शन हमारे बड़े साथी सालों से कर रहे हैं, लेकिन आपने भी देखा हमने भी जद्दोजहद करने की कोशिश की। जब हमने देखा कि भैंस के सामने ढोल बजाना, ये जो सरकार है तानाशाही, आज हमारे गरीब आवाम के ऊपर एक दिहाड़ीदार के ऊपर जो एक शिकंजा कसा हुआ है, इनके सामने हड़ताल करो, चिल्लाओ, लेकिन आज इलेक्शन है, इसलिए हमारा जो दिल का यही एक प्रार्थना थी और हमारा मकसद यही था कि 8 तारीख तक हम जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे जितने भी साथी हैं, चलो वो तो कर रहे हैं, लेकिन अपनी बात हम करेंगे। हमने 8 तारीख तक किसी भी बेंच पर किसी भी धरना प्रदर्शन हड़ताल की, जो हमारे दिल जो है वो बैठ चुके थे, हम कोई भी बात नहीं करना चाहते हैं। और वक्त आएगा, आपके मैं चैनल के जरिए कहना चाहता हूं, जल्द ही 8 तारीख को अगर यहाँ पर अनाउंस होगा कौन सी सरकार जो यहाँ पर टेबल पर आती है या सरकार बनाती है, तो उसी के 10 दिन के बाद पहला डिपार्टमेंट होगा हम भी, और जितने भी डिपार्टमेंटों को अपने साथ लेकर, मैं कहता हूं जो वजीर आला यहाँ का बनेगा उसकी कोठी के सामने चाहे लाखों की तादाद में टेलीविजन हो, हजारों की तादाद में हो, मैं तो सारे साथियों को 61,000 टेलीविजनों को कहना चाहता हूं कि एकजुट होकर एक मंच पे आकर जैसे ही सरकार बनती है हम उस सरकार का घेराव करेंगे और अपने हक और जो हमारी हक की जो रोटी है, आज यही सरकार देती है। हमने जनता को राशन फ्री दिया, हमने जनता को भोजन फ्री कराया। हम कहना चाहते हैं कोई भी टेलीविजन मेरा 61,000 साथी ये बताए कि जो प्रधानमंत्री के दौरान हमारे जब ये 10 सालों से सरकार चल रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, एलजी पे एलजी आए, कोई भी मेरा साथी डिपार्टमेंट का टेलीविजन का ये बताए कि हमें 10 किलो राशन इन मोदी सरकार में फ्री दिया गया है। क्योंकि हमें जब भी कोई हक देने की बात आए, और चाहे वो डीलर हो, वो कोई भी डिपो हो, पहली बात उनका कहना होता है कि भाई आपका ट्रेजरी में से 1 रुपया आता है, 1000 रुपया भी आता है। लेकिन आज 61,000 मैं पूछना चाहता हूं इन्हीं सरकारों से, 61,000 हमारे जो टेलीविजन है उनकी बेटियां कितनी होंगी, उनके बेटे कितने होंगे, कितना विकास इन्होंने किया, उनका सत्यानाश इन्होंने कर दिया है। और जो कि हमारा आज खुदकशी करने के लिए एक नवीन बोतल लेने के लिए मैं इसपे थोड़ा सा मैं ये करना चाहूंगा कि रवि जी, मैं ये चीज पूछना चाहूंगा, हमने कई प्रोटेस्ट कवर किए, कई मीडिया ने प्रोटेस्ट कवर किए, हमने आपके बयानबाजी सुनी थी कि अगर हमारी पॉलिसी नहीं आएगी घर वापसी नहीं होगी। लेकिन अगर इलेक्शनों से पहले अगर हमारी पॉलिसी की बात नहीं की गई या दी नहीं गई, हम इन लोगों को यहाँ रैलियां नहीं करने देंगे, हम यहाँ इनको प्रचार नहीं करने देंगे, हम खुद घर घर जाएंगे और इनके खिलाफ ये प्रचार करेंगे कि इन्होंने 61,000 डेली वेजर के साथ जो उनका परिवार जुड़ा हुआ है, तकरीबन 10 लाख लोग हैं, उनका भविष्य जो है वो अंधकार में है।
दिखने को कुछ नहीं मिल रहा। डेली वेजर बेबस है या डेली वेजर, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि डेली वेजर भी कहीं ना कहीं प्रचार कर रहा है। हरमीत जी बिल्कुल सही बात है आपकी, और शायद इसी का खामियाजा जो है पिछले लगातार इतनी देर से डेली वेजर भुगत रहा है। आज भी बहुत सारे डेली वेजर बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, और सिर्फ बीजेपी का नहीं कर रहे हैं, बाकी पार्टियों का भी कर रहे हैं। कोई पीडीपी का कर रहा है, कोई बीजेपी का कर रहा है, और बहुत सारे डेली वेजर इस बार टर्मिनेट भी हुए हैं। मुझे ये चीज आज तक समझ नहीं आई कि आखिर जितनी भी पार्टियां मेन हमारे जम्मू कश्मीर में 5 पार्टियां थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पैंथर, पीडीपी, कांग्रेस और बीजेपी, 5 की 5 पार्टियां सत्ता में रह चुकी हैं। किसी ने भी डेली वेजर के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। सबने जितना जितना वो शोषण कर सकते थे उतना उतना किया, और फिर आज डेली वेजर उन्हीं पार्टियों का प्रचार करके अपनी सर्विस से हाथ धो रहा है। मेरे ख्याल में 12 से 15 के करीब डेली वेजर जो है टर्मिनेट हो चुके हैं इस इलेक्शन में। और कल ही मैं एक मैसेज पढ़ रहा था, खबर देख रहा था रजौरी साइड की, तो उसमें भी कोई एक और लिस्ट बन के तैयार हो चुकी है, जिसमें और भी कुछ डेली वेजरों के नाम आ रहे हैं। तो भाई मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ यार, आप अपने बच्चों के लिए तो सड़कों पे नहीं आते, और खासकर डिस्ट्रिक्ट रजौरी जो है, डिस्ट्रिक्ट रजौरी में पहले एक इशू बना था 12 गोचर का, आपने बहुत कवरेज की थी। हमने उस 12 गोचर के इशू को सॉल्व करवाने के लिए कोविड के दौरान में भी मैंने 19 जून को जो हुआ था प्रोटेस्ट, हमारे ऊपर एफआईआर भी लगी थी, हमें मुचलका भर के बाहर आना पड़ा था। लेकिन जब हम रजौरी में हमने प्रोग्राम किया और 707 लोग थे वो, जब मैं वहां पे गया और हाथ खड़े करवाए कि 12 गोचर वाले कितने लोग हैं, तो सिर्फ 4 लोग निकले। अगर आप अपने हक के लिए बाहर नहीं आ सकते हो, ऐसी क्या आपकी मजबूरी है कि आप पॉलिटिशियनों का प्रचार करने के लिए बाहर निकले और आप अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे? छोटी मोटी जो भी है। जी मेरा सीधा सवाल ये रहेगा, क्या ये मौका था आप लोगों के पास कि अपनी जो एजुकेशन आप 2 साल से कर रहे हैं, 1.5 साल से कर रहे हैं, साल से कर रहे हैं, क्या ये मौका था कि इलेक्शनों से पहले अगर कुछ आप